जब भी हम बॉलीवुड की उन सुनहरी यादों की बात करते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती है, तो सबसे पहले याद आते हैं वे ही मैन, जिनकी मस्कुलर बॉडी और दमदार आवाज ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। तो बीत गया है वो, अब दौर ना आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्यारे धर्मेंद्र जी की। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने न सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर धाकड़ विलेन और रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर इंसानियत का ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज भी हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत क्या होती है। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह आज इस पोस्ट में मैं उनके जीवन की उन अनकही कहानियों को बयां करूंगा जो शायद हम सब के दिलों में छिपी हुई हैं। अगर तुमने ये तय कर लिया है तो जाओ, लेकिन याद रखना लौटने पर तुम मुझे यहाँ नहीं पाओगे। यह सिर्फ एक ट्रिब्यूट नहीं दोस्तों, बल्कि एक भावुक सफर है, उनके संघर्षों से लेकर उनकी मुस्कान तक। लेकिन ये घर से इस तरह झगड़ा करके जाना अच्छा। आइए चलें उस दौर में जहां हर प्रेम में जज्बात बहते थे। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 में लुधियाना के पास एक छोटे से गांव अमृतसर में हुआ था। कल्पना कीजिए, एक साधारण किसान परिवार का लड़का जिसके सपनों में फिल्मों की चमक नहीं बल्कि अपनी मिट्टी की खुशबू थी। लेकिन किस्मत ने उन्हें मुंबई बुलाया। भीम, लेट लो जल्दी जल्दी। 1960 में वे मुंबई पहुंचे तो हाथ में था सिर्फ छोटा सा बैग और दिल में थे अनगिनत सपने। अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में उन्हें पहचान दी, लेकिन असली कमाल हुआ फूल और पत्थर से। वो नजरें, वो मुस्कान जो आज भी स्क्रीन पर चमकती हैं। आपको पाने के लिए एक क्या हजार जाने कुर्बान। लेकिन दोस्तों, सफलता की चमक आसान नहीं थी। उन्होंने रात दिन मेहनत की, छोटे मोटे रोलों से शुरुआत की और कभी हार नहीं मानी। क्या हम सब में वो जज्बा है? सोचिए, एक शख्स जो गांव की मिट्टी से निकलकर बॉलीवुड का बादशाह बना। यह कहानी हर उस इंसान की है जो सपनों को जीता है और उनको साकार करता है। हमारे इर्द गिर्द हर चीज सड़ती जा रही है, ना किसी का धर्म रहा है ना ईमान। मेरा तो जी चाहता है हाथ में चाबुक ले लूं, दाएं बाएं सबकी खा लूं। आज बात करते हैं उनके उन रोल्स की जो हमारे दिलों में घर कर गई। शोले दोस्तों, ये बस एक फिल्म नहीं, एक भावना है। गब्बर सिंह के सामने खड़े होकर जब वे कहते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा। धर्मेंद्र जी ने न सिर्फ एक्शन किया बल्कि हर सीन में जान डाल दी। गब्बर आ बाहर आ। याद कीजिए, चंबल की कसम में उनका वो डायलॉग, मैं चंबल का डाकू हूँ, वो आवाज आज भी गूंजती है। या फिर धर्मवीर में दोहरी भूमिका, जहां से भाई भाई के रिश्ते को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। आया है मुझे फिर याद वो जान। रोमांस की बात करें तो दोस्तों, उनकी आंखों में वो कोमलता, वो किसी को भी पिघला दे। वाह माँ, अब जब जीने के दिन आए तो मरने की सोच रही है। मरे तुम्हारे दुश्मन। भाई की कलाई से प्यार बांधा है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी की फिल्में केवल मनोरंजन नहीं थी बल्कि सामाजिक संदेश भी देती थी। याद कीजिए मित्रों, उनकी सत्यकाम। ये वादा करें जहां भी रहे तुम हमारे। फिल्मों से बाहर आइए तो धर्मेंद्र जी का असली हीरो बनना देखने लायक है। वे सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक फैमिली मैन भी हैं। हेमा मालिनी जी से उनकी लव स्टोरी तू हंसी मैं जवां के सेट पर उनकी नजरें मिली और प्यार हुआ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के। दोस्तों, धर्म जी ने हर रिश्ते पर अपना प्यार बरसाया। दोस्तों, जब सनी देओल की घायल रिलीज हुई तो धर्मेंद्र ने कहा, मेरा बेटा स्टार बनेगा और मैं देखूंगा। वो गर्व, वो समर्थन आज जब हम देखते हैं तो सोचते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के सपनों को अपना सपना बनाते हैं। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है
तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। और राजनीति में उनका आना, लोकसभा संसद बनना, वो भी पंजाब की धरती के लिए। उन्होंने कभी शोहरत का दुरुपयोग नहीं किया मित्रों, बल्कि सेवा का रास्ता चुना। तुमने मेरे इलाके में चोरी की, मेरे आदमी को मारा, माल वापस करो, आदमी का हिसाब मैं बाद में लूंगा। मां कसम, उस दिन का इंतजार बड़ी बेताबी से करूंगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं गरीबों का हमेशा साथ देता रहूंगा, और उन्होंने दिया भी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, अपना शिकार खुद मारना सीखो। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पीस कर तुमने मुझे सहारा दिया, मुझ पर दया की। किसानों के लिए आवाज उठाई, बाढ़ प्रभावितों की मदद की। ये उनकी इंसानियत थी दोस्तों। तन्हाई में आवाज़ बुला। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में दर्द भी आए। ब्लैकमेल जैसे फिल्मों में उनके स्ट्रगल की शुरुआत झलकती है। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा। उम्र के साथ आने वाली चुनौतियां, स्वास्थ्य समस्याएं, फैमिली के उतार चढ़ाव, लेकिन फिर भी उनकी मुस्कान दोस्तों कभी भी फीकी नहीं पड़ी। किसी झील का कंवल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। दोस्तों, 80 के पार हो जाने के बाद भी उनका दिल हमेशा जवान रहा। अपना लो, मुझे अपना लो। उनको देखकर सबको लगता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और जज्बा अमर है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस की संख्या लाखों में है दोस्तों। ये साबित करता है कि वे सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि एक आइकॉन है। ताकत के जोर पर तुम दुनिया वालों का मुंह जरूर बंद कर सकते हो, नफरत को मोहब्बत में नहीं बदल सकते। मुझको इस रात की दिल में हो तुम, आँखों में तुम। हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है, मजबूत, भावुक और सच्चा इंसान। प्यार जब ना दिया जिंदगी ने कभी। अब दोस्तों, थोड़ा गहराई में उतरें। धर्मेंद्र जी ने कभी इंडस्ट्री के ग्लैमर को नहीं अपनाया। उन्होंने सदा अपना जीवन सादगी से जिया, खेती बाड़ी की, घोड़ों की सवारी की। एक बार उन्होंने बताया कि मैं गांव का लड़का हूं, मुंबई ने मुझे अपनाया, लेकिन मेरी जड़ें वहीं दूर गांव में है। हम कितने नादान थे यारो, आज ये समझे तूने जगा दिया दिल के अरमानों को। यह बात हर उस शख्स को छू जाती है जो शहर की चकाचौंध में खो जाता है। 7 अजूबे इस दुनिया में, 8 में अपनी जोड़ी। उनके गाने मैं जट यमला पगला दीवाना, ये पंजाबी स्वैग, वो फैमिली बॉन्डिंग, या प्रतिज्ञा में उनका वो इमोशनल सीन जहां वे बेटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, तो आंसू आ जाते हैं ना सोचकर। हाँ, क्योंकि वे रोल लाइफ नहीं थे दोस्तों, बल्कि रियल लाइफ के इमोशंस को स्क्रीन पर उतारने की उनकी कला थी। मेरी माँ की ये आवाज़ भी भगवान ने सुनी होगी। कुछ ही अरसे बाद फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए सोचिए, अगर धर्मेंद्र जी ना होते तो बॉलीवुड कैसा होता। अमिताभ बच्चन जी के साथ उनकी जोड़ी, उनकी दोस्ती कितनी खिलकर पर्दे पर आई थी। दामन अब न छूटेगा कभी। जितेंद्र जी के साथ उनकी धर्मवीर में वे कितने जचे थे। उन्होंने नई पीढ़ी को सिखाया कि एक्टिंग में दिल लगाना पड़ता है। ये सजा हमारे नसीब ने हमें दी है। बेवफा हरगिज न थे। उन्होंने सिखाया कि बड़ा दिल लेकर चलो, कभी हार मत मानो। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, उनको अनगिनत अवार्ड्स मिले, लेकिन उनका कहना था कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड्स मेरे फैन हैं, मेरे दर्शक हैं। मेरे दोस्तों, यह पोस्ट लिखते हुए मेरी आंखें नम हो गई। धर्मेंद्र जी, आप सिर्फ एक हीरो नहीं, हमारे सपनों के हिस्से हो। आपकी हर स्माइल में वो जज्बा है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। काश हम सब थोड़े से धर्मेंद्र जी जैसे बन जाएं, मजबूत कंधों वाले, लेकिन दिल के सॉफ्ट।
दोस्तों जब भी कोई बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बोलेगा तो दोस्तों वीरू का वो जज्बा, वो शरारत, वो दोस्ती हमें याद आएगी। अमिताभ के साथ उनकी बॉन्डिंग और भाईचारा याद आएगा जो कभी नहीं टूटा। जब कोई घोड़े पर सवार होकर एक्शन करेगा तो वो मर्दानगी दोस्तों हमें याद आएगी। वो आंखों की चमक जो स्क्रीन पर सूरज की तरह जलती थी, वो मुस्कान जो थकान को दूर भगा देती थी। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिर्फ भी जीना पड़े। कई सुपरस्टार हैं, इन चीजों का पता सुपरस्टार रखते हैं, हम कभी सुपरस्टार नहीं बने। जब कोई प्यार में तड़पेगा तो हेमा जी के साथ उनकी वो अनकही दर्द भरी लव स्टोरी याद आएगी। फिर तुम ही बताओ ना, कब होगी अपनी शादी? जब होनी होगी तब। आप चाहते क्या है पापा? 45 साल की शादी में अलग अलग घर लेकिन दिल एक। हेमा जी आज भी कहती हैं कि वो मेरी ताकत थे। वो प्यार जो समाज के तानों से लड़कर भी मुस्कुराता रहा, वो सिखा गया कि सच्चा प्यार कभी पुराना नहीं होता। और सबसे ज्यादा उनकी शायरी, वो लाइनें जो दिल से निकलकर सीधे आंखों में उतर जाती थी। दोस्तों सब कुछ पाकर भी हासिल जिंदगी कुछ भी नहीं। कम वक्त जान क्यों जाती है जाते हुए, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, कैसे साथ ले जाएंगे। आखिरी दिनों में वो ये शेर सुनाते थे और उनके फैंस रो पड़ते थे। दोस्तों वो चले तो गए लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंज रही है। दोस्तों वो हमें क्या सिखा के गए? दोस्तों असली मर्दानगी दिल की गहराई में होती है। मसल्स दिखाने वाले ही मैन थे लेकिन सत्य काम में सच्चाई के लिए लड़ते दिखे। उन्होंने सिखाया कि मर्द वो है जो प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दे लेकिन कभी झुके नहीं, कभी टूटे नहीं। प्यार में कभी हार मत मानो। प्रकाश कौर जी के साथ 4 बच्चे, हेमा जी के साथ 2 बेटियां, दोनों परिवारों का सम्मान किया। वो सिखा गए कि सच्चा प्यार ताने सहता है, दर्द सहता है लेकिन टूटता नहीं। दोस्तों उन्होंने सिखाया कि संघर्ष से डरो मत, बस चलते रहो। गांव की मिट्टी से मुंबई आए, पहली फिल्म फ्लॉप लेकिन माँ की बात याद रखी, जा बेटा तू हीरो बन, और बन गए। 300 फिल्में की और 100 फिल्में हिट्स। वो संघर्ष सिखाया कि हार सिर्फ एक शुरुआत है। उन्होंने सिखाया दोस्तों कि जिंदगी छोटी है, जियो इसको पूरे जज्बे से। 89 साल तक दोस्तों उन्होंने शूटिंग की, शायरी लिखी, वो हंसते रहे। दोस्तों उन्होंने सिखाया कि अगर जिंदगी का सफर सच्चा है तो खुदा भी साथ चल पड़ता है। दोस्तों 24 नवंबर 2025 वो सुबह जब खबर फैली कि धर्मेंद्र जी मुंबई के घर में शांत होकर सो गए तो लगा जैसे बॉलीवुड का दिल ही रुक गया। 89 साल की उम्र में बीमारी के बाद वो चले गए, ठीक अपनी 90वीं सालगिरह से कुछ हफ्ते पहले। दोस्तों हमारा वीरू चला गया। दोस्तों पूरे देश ने उनकी याद में सिर झुकाया। दोस्तों बात करते हैं धर्म जी की दिल को छू लेने वाली कुछ शायरियों की। दोस्तों वो कहते थे, काश यादों में जान होती तो हर पल तुम्हें महसूस करता। जिंदगी एक सफर है, इस सफर में कंधों का सहारा चाहिए। प्यार अगर सच्चा हो तो खुदा भी साथ चल पड़ता है। वक्त उड़ाए फिरता था जो वक्त, वो आज दामन छुड़ाने लगा है। बंद होने लगे हैं सब दरवाजे मुझ पर, जमाना खिड़कियों से तमाशा देखने लगा है। आखिरी सांस और वो विदाई जो रुला गई। दोस्तों धर्मेंद्र जी नहीं रहे लेकिन उनकी वो मुस्कान, वो याराना, वो बसंती वाली शरारत, वो शायरी जो दिल से निकलती थी हमेशा जिंदा रहेगी। धर्मेंद्र जी आप सिनेमा के वो सूरज थे जो कभी डूबे नहीं, बस ढल जरूर गए, लेकिन हमारी आंखों में, दिलों में हमेशा आप चमकते रहेंगे। दोस्तों आज जब आंखें नम हैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्म जी की वो आवाज अभी भी हमारे दिलों में गूंज रही है। आपकी वो हर एक याद हमारे साथ रहेगी हमेशा। काश यादों में जान होती तो हर पल तुम्हें महसूस करता। आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, रोते हुए भी, मुस्कुराते हुए भी। ओम शांति धर्म जी। हम सफर मेरे हम सफर। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम्हें किसी से प्यार नहीं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। दाग लगता रहे